तो चलिए इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है टाइप ऑफ ऑपरेटर। और जैसा कि इसका नाम है, ये क्या काम करता है ये ऑपरेटर? ये किसी भी वेरिएबल का टाइप बताने का काम करता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे यहां पर देखिए, अगर यहां पर यूज किया जा रहा है टाइप ऑफ और उसके बाद लिख दिया गया है जॉन, और क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो इसका टाइप ये स्ट्रिंग बता देगा। इस तरीके से जितने भी वेरिएबल इसके पहले आपने डिक्लेयर किए, जिस भी टाइप के किए, उसका अगर टाइप आपको चेक करना हो तो आपको सिंपली उस वेरिएबल के नाम के आगे टाइप ऑफ लिख देना है और उसके बाद प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उसका टाइप आपका आ जाएगा। आगे की तरफ देखिए, इन जावा स्क्रिप्ट अ वेरिएबल विदाउट अ वैल्यू हैज अ वैल्यू अनडिफाइंड, द टाइप इज ऑल्सो अनडिफाइंड। मतलब जावा स्क्रिप्ट में अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू नहीं दी गई है तो उसमें वैल्यू अनडिफाइंड होती है, और उसका टाइप भी तब तक अनडिफाइंड होता है जब तक उसमें वैल्यू ना दी गई हो। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर लेट कार लिया गया है तो कार में वैल्यू अनडिफाइंड है तो इसका टाइप भी अनडिफाइंड है। यही चीज यहां पर समझाई गई है। इसके अलावा एम्प्टी वैल्यू लिखा गया है तो इसका मतलब है एन एम्प्टी वैल्यू हैज नथिंग टू डू विथ अनडिफाइंड, एन एम्प्टी स्ट्रिंग हैज बोथ अ लीगल वैल्यू एंड ए टाइप। मतलब कोई अगर एम्प्टी वैल्यू दे दी गई, मतलब जैसे कार डिफाइन किया गया एक वेरिएबल और उसमें वैल्यू नहीं दी गई, मतलब वैल्यू एम्प्टी दी गई, समझ रहे हैं? वैल्यू ना देना अलग है, वैल्यू एम्प्टी देना अलग है। तो यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू दे दी गई है तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो लीगल है, वो अनडिफाइंड नहीं है। ये चीज यहाँ पर समझाई गई है, ठीक है। अगर बिना कुछ लिखे सेमी कॉलन लगा देते तो वो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बाकी कहानियां लिखी गई हैं, जिससे यहाँ पर क्या हो जाता है, टाइप जो है इसका स्ट्रिंग हो जाता है। कैसे डिसाइड हुआ स्ट्रिंग हो जाता है? क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है या फंक्शन क्या है पहले समझते हैं। तो फंक्शन कुछ नहीं है, एक पीस ऑफ कोड है जिसको अलग से लिख कर रख दिया गया है, और इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, ये पीस ऑफ कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक रन नहीं होगा जब तक इसको रन करने के लिए कहा ना जाए, जब तक इसको कॉल न किया जाए। क्या से फिर से एक बार, फंक्शन कब तक रन नहीं करेगा? जब तक इसको कॉल ना किया जाए, मतलब जब तक इसको कहा ना जाए रन होने के लिए, तब तक ये रन नहीं होता है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, अ जावा स्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ये बस कोड का एक ब्लॉक है जिसका काम है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग कॉल्स इट, मतलब जब उसे कॉल किया जाता है, वही बात है जो अभी हमने समझाई। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल लिया गया है फंक्शन का, किस तरीके से, सबसे पहले फंक्शन लिखा गया, उसके बाद फंक्शन का जो नाम आप रखना चाहते हैं वो लिखा गया, फिर यहां पर वेरिएबल लिए गए, वेरिएबल इसे नहीं कहते लेकिन अभी मैं वेरिएबल कह रहा हूं। इसके बाद अंदर जो है ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर सारी कहानी लिख दी गई जो आप लिखना चाहते थे। यहां पर देखिए समझाया भी गया है जावा स्क्रिप्ट फंक्शन का सिंटेक्स किस तरीके से होता है। सिंटेक्स मतलब किस तरीके से इसको लिखा जाता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा है, अ जावा स्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड की सहायता से इसको डिफाइन किया जाता है, फॉलोड बाय नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। मतलब सबसे पहले फंक्शन लिखना है क्योंकि फंक्शन आप बना रहे हैं, और ये चीज रिजर्व कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड मतलब इस चीज से कुछ और आप वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन लिखा, फिर आपको उस फंक्शन का नाम ऐड सब्ट्रैक्ट एक्स वाई जेड जो भी नाम रखना हो आप फंक्शन का नाम रखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे जैसा कि ऊपर आपने देखा भी। देखिए यहां पर सबसे पहले फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, और फिर ये पैरेंथेसिस आपने, ये ब्रैकेट आपने लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर, फंक्शन नेम में लेटर हो सकता है, डिजिट्स हो सकती हैं, अंडरस्कोर साइन हो सकती है, डॉलर की साइन हो सकती है। मतलब वो सारे रूल जो वेरिएबल का नाम बनाने में हमने पढ़े थे वो सारे रूल यहां पर भी लागू होते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेटेड बाय कॉमा। पैरेंथेसिस में, सॉरी पैरेंथेसिस जो होता है उसमें आप पैरामीटर का नेम लिख सकते हैं जो कि कॉमा से सेपरेट रहेगा। पैरामीटर क्या होते हैं, तो जो ये P1 और P2 लिखा है ये पैरामीटर है। किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है ये अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने दीजिए।
उसके बाद आप ये जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी कोड लिखना होता है लिखते हैं। जैसे ये देखिए करली ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, और इसके बीच में सारे कोड आपके जो फंक्शन के हैं वो लिख दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका समझाया गया जो सारी चीजें हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड पैरेंथेसिस इन अ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर सारे लिख दिए जाते हैं जितने पैरामीटर आप यूज करते हैं। इसके आगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर वैल्यू रिसीव्ड बाय फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड। अब इसको चलिए थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए एक फंक्शन मैंने बना लिया है, अब इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। तो फंक्शन हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, सबसे पहले समझिए कि एक फंक्शन हमने लिया, फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम माई फंक्शन है, और उसमें दो वैल्यू जो कि यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था पैरामीटर्स जो होते हैं। तो यहाँ पर क्या पैरामीटर्स हैं, ए और बी हैं। क्या है, ए और बी हैं। अब इन पैरामीटर का काम क्या है कि जब भी फंक्शन को कॉल किया जाए, बुलाया जाए, जैसे यहाँ पर देखिए माई फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है माई फंक्शन, और इसको कॉल किया गया है और दो वैल्यू से कॉल किया गया है, 4 और 3 वैल्यू इसमें भेजी गई हैं। तो 4 वैल्यू उठ के ए में आ जाएगी और 3 वैल्यू उठ के बी में आ जाएगी। समझ में आ रहा है, इसका काम समझ में आ रहा है। जो अभी हम पढ़ रहे थे कि ये हमारा जो पढ़ रहे थे हम पैरामीटर्स, इसका काम समझ में आया। पैरामीटर वैल्यू होल्ड कर लेता है जो वैल्यू फंक्शन को कॉल करते समय भेजी जाती है, तो इसने इसको होल्ड कर लिया। इसके आगे की लाइन क्या लिखी थी, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो वैल्यू रिसीव की जाती है फंक्शन जब कॉल किया जाए। फंक्शन कॉल किया जाए तो जो वैल्यू रिसीव हो रही है उसको क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और उसके बाद फंक्शन जो चीज रिटर्न कर रहा हो, जो चीज वापस हमें भेजनी हो, जैसे हमने 4 इंटू 3 किया, यहाँ पर देखिए 4 और 3 पास हुआ, ए में आ गया 4 और बी में आ गया 3। अब 4 इंटू 3 होगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब इस 12 को हमें यहाँ पर वापस भेजना था, तो वापस भेजने के लिए हम यूज करते हैं रिटर्न का। रिटर्न की सहायता से चीजें हम वापस भेज लेते हैं। उम्मीद है ये चीज आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर बात की गई है फंक्शन कॉल की। फंक्शन को कई तरीके से कॉल किया जा सकता है। जब कोई इवेंट ऑकर हो, जैसे आप माउस क्लिक करें तो कॉल हो, कोई क्लिक बटन आपने बना दी उसके अंदर आपने फंक्शन को लिख दिया। इसके अलावा जब जावा स्क्रिप्ट कोड कॉल हो, या इसके अलावा ऑटोमेटिकली आप टाइम के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। फंक्शन रिटर्न, जो कि अभी हमने देखा कि फंक्शन के बाहर अगर कोई वैल्यू भेजनी हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए व्हेन जावा स्क्रिप्ट रीचेज अ रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब जब जावा स्क्रिप्ट का कोड रिटर्न स्टेटमेंट तक पहुंचता है, द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, फंक्शन एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है। क्यों, क्योंकि वहां से वैल्यू बाहर भेज दी जाती है। ठीक है, जनरेटर ऑन है, थोड़ा चिल्ला के पढ़ाना पड़ रहा है, हो सकता है एडिटिंग के बाद ना समझ में आए, लेकिन समझ लीजिए बहुत अनकंडीशनल टाइम, मतलब कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ है इस रिकॉर्डिंग की। चलिए तो यहाँ पर देखिए जैसे रिटर्न किया तुरंत ये फंक्शन स्टॉप हो गया। अब फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है, सीधे कोड भी तो लिख सकते थे, लेकिन अगर कोई लाइन 50 बार लिखनी है, कोई पीस ऑफ कोड 50 बार लिखना है, तो उसको 50 बार लिखने की बजाय एक बार फंक्शन में उस कोड को लिख दीजिए और उसको आप जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन का इस्तेमाल होता है। फिर से एक बार, कोई पीस ऑफ कोड बार बार यूज हो रहा है तो उसको बार बार ना लिखना पड़े, कॉल करके काम चलाया जा सके, इसलिए फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। फिर बात करते हैं लोकल वेरिएबल की, इसको पहले भी हमने देखा था। कह रहा है भाई साहब कि कोई फंक्शन मान लीजिए आपने डिफाइन किया और उसके अंदर कोई वेरिएबल कार नेम ले लिया है, तो इस वेरिएबल की जो वैलिडिटी है, इसका आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस फंक्शन के दायरे में ही कर सकते हैं। मतलब फंक्शन का करली ब्रैकेट जहां से शुरू और जहां खत्म हुआ है उसके बीच में ही कार नेम वैलिड है, उसके बाहर अगर आप कार नेम का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, वो आपका जनरेट कर देगा एरर, वहां पर गलती मान ली जाएगी। देखिए वही चीज यहां लिखी है कि जो आपका कार नेम है यहां आप यूज नहीं कर सकते, इस ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हैं, और फिर से बाहर निकले जब इसके तो फिर से यूज नहीं कर सकते। यही चीज समझाया गया है। इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल मतलब कम दूरी में, कुछ निश्चित दूरी में जो काम में लाया जा सके। लोकल जैसे हम कहते हैं कि हम इस एरिया के लोकल आदमी हैं, मतलब इस निश्चित दूरी से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को। चलिए
तो यहाँ तक इस लेक्चर में था जो कि हमने कवर करने की कोशिश की फंक्शन के बारे में। आगे मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।